मैं चाहूंगी आप सभी बिल्कुल एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। सभी 3 गहरी सांस लें और अपने चित्त को बिल्कुल शांत कर लें। एक एक बॉडी पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। एक बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। जो भी पोस्चर आपको रिलैक्स फीलिंग देता है उस पोस्चर में बैठ जाएं। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब अपना ध्यान लेकर जाएं एस्ट्रल वर्ल्ड में, परलोक में, उस दिव्य लोक में जहां पर एक दिव्य आत्मा गुरुमंडल के सानिध्य में बैठी अपनी जीवनी लिख रही है। बहुत ही दिव्य आत्मा है जो बहुत कुछ दिव्य अनुभव करने हेतु इस धरती पर आना चाहती है। अहम ब्रह्मास्मि, अपने भाग्य की रचना कर रही है ये आत्मा, दिव्य अनुभवों की रचना कर रही है। लेकिन ये दिव्य अनुभव तभी संभव है जब उसे एक दिव्य परिवार मिले और उससे भी ज्यादा एक दिव्य मां की दिव्य गर्भ का प्रभाव मिले। ये दिव्य आत्मा ढूंढ रही है एक दिव्य गर्भ को जो रेजोनेट करता है उसकी दिव्यता के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ, उसके वाइब्रेशंस के साथ। आपको भी अब अपने गर्भ की ऊर्जा को बढ़ाना होगा। उस संतान की दिव्यता को ग्रहण करने के लिए आपको अपने गर्भ की ऊर्जा को बढ़ाना है। ध्यान करें अपने स्वादिष्टान चक्र का, ऑरेंज कलर का, जल तत्व से ओत प्रोत 6 पेटल्स का ये स्वादिष्टान चक्र। ध्यान करें और चैंट करें उसके सेंटर पर वम 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 वम
वम वम वम। महसूस करें अपने स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा को और अब ध्यान लेके आए स्वादिष्टान के 6 पेटल्स की ओर। बम भम मम यम रम लम 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 बम भम मम यम रम लम। महसूस करें अपने स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसकी दिव्यता को, उसके वाइब्रेशंस को। और अब आपका गर्भ बिल्कुल तैयार है एक दिव्य शिशु को ग्रहण करने के लिए। और ब्रह्मांड से वो दिव्य ऊर्जा आपकी ओर ही बढ़ती जा रही है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को अपनी ओर आते हुए। महसूस कीजिए। ओम शाम श्रीम श्रूम श शत्रु भय निवारणाय ठ ठ नमः स्वाहा। ओम शाम श्रीम श्रूम श शत्रु भय निवारणाय ठ ठ नमः स्वाहा। ओम शाम श्रीम श्रूम श शत्रु भय निवारणाय ठ ठ नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। ओम नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः। दिव्य आत्मा ने आपका दिव्य गर्भ स्वीकार कर लिया है। वो आ चुकी है आपके दिव्य गर्भ में उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, एक विश्वास के साथ कि आप उसके जीवन के सारे अनुभवों को, सारे पर्पस को, सारे एजेंडास को पूर्ति करने में सहयोग प्रदान देंगे। कमिटमेंट दीजिए आप दिव्यात्मा को कि आप अपना 100% संपूर्ण भाव के साथ, चेष्टाओं के साथ
सारे अनुभवों की पूर्ति करने में पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगी। जिस विश्वास, जिस आशा के साथ ये दिव्य आत्मा ने आपके गर्भ को चुना है, उस आशा और विश्वास को पूर्णतः सहयोग प्रदान देंगी। विश्वास दीजिए, संकल्प लीजिए, एक दिव्य शिशु को एक दिव्य माता ही जन्म दे सकती है। शिशु जो आपके गर्भ में है वह अत्यंत ही दिव्य है। आपको अब अपनी दिव्यता को बढ़ाना होगा ताकि आप पूर्णतः अपने दिव्य शिशु का पोषण कर सके। आपका गर्भ प्राप्त कर आपका दिव्य शिशु बहुत आनंद में है, बहुत खुश है। हर पल, हर क्षण उसकी दिव्यता बढ़ती जा रही है। एक सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु का विकास आपके गर्भ में हो रहा है। अब अपना ध्यान लेके जाएं आपके शिशु की फिजिकल क्वालिटीज पर। कैसा दिखता है आपका शिशु? इसके चेहरे पर कैसी कांति है, कैसी ऊर्जा है, कैसा प्रभाव है, कैसा है उसका रंग, उसकी आंखें, उसका नाक नक्श, उसकी कद काठी, कैसा है उसका स्वास्थ्य। ध्यान लेके जाएं अपने शिशु के हर एक फिजिकल क्वालिटीज पर। आप एक रचयिता हैं और जिस तरह की रचना आप अपने गर्भ में करेंगी वही आपको प्राप्त होगा। कर लीजिए एक सर्वश्रेष्ठ रचना। विजुअलाइज कीजिए कैसा दिखता है आपका शिशु। उसके एक एक एस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रों छ्वीं प्रहर हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों छ्वीं प्रहर हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों छ्वीं प्रहर हम ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय रक्षाय ह्रीं हूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। यही संसार का नियम है।
तो अगर आप एक स्वस्थ सुंदर शिशु की कल्पना कर रही हैं तो वो स्वास्थ्य आपको अपने आप को भी देना होगा। फोकस कीजिए कैसा है आपका आहार, आपका खान पान कितना सात्विक है, कितना परिश्रम कर रही हैं आप अपने शरीर पर योग प्राणायाम के द्वारा। अपने शिशु के विकास के लिए अपने शरीर को कितना आराम दे रही हैं। ध्यान दीजिए इन सब बातों पर, क्योंकि एक स्वस्थ माता ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। जितना आप अपने फिजिकल कोशंट का ध्यान देंगी उतना ही उत्कृष्ट फिजिकल कोशंट आपके शिशु का होगा। और अब जब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपका शिशु कैसा दिखता है, हम बढ़ते हैं उसके स्किल्स की तरफ। क्या क्वालिटीज चाहती हैं आप अपने शिशु में? क्या स्किल्स होने चाहिए आपके शिशु के अंदर? म्यूजिकल स्किल्स, विजुअल स्किल्स, वर्बल स्किल्स, लॉजिकल स्किल्स। इसी से ही आपके बच्चे का आईक्यू डिटरमाइंड होगा। फोकस कीजिए अपने बच्चे की आईक्यू पर। और जो भी स्किल्स आप चाहती हैं आपका बच्चा लेकर आए, उस पर ध्यान दीजिए। आइंस्टाइन जैसा आप उसे लॉजिकल स्किल्स देना चाहती हैं कि तानसेन जैसा म्यूजिकल स्किल्स? कि पिकासो जैसा विजुअल स्किल्स? कि शेक्सपियर जैसा, प्रेमचंद जैसा वर्बल स्किल्स? जो भी स्किल्स आप प्रदान करना चाहती हैं आप गर्भ में उसका बीजारोपण कर सकती हैं। करिए बीजारोपण। ताकि आने वाले समय में ये एक सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु के रूप में इस संसार को उजागर करे। ओम ह्रीं श्रीं क्रों च भीं र हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों च भीं र हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों च भीं र हम ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। लेकिन कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता हमें। There is no free lunch in life. We have to pay the price for everything. तो जो भी स्किल्स आप अपने बच्चे में डेवलप करना चाहती हैं आपको गर्भावस्था में स्वयं करना होगा।
रानी मदलसा ने रणनीति सीखी, तभी वे एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दे सकी। माता जीजाबाई ने भी ऐसा ही कुछ किया था। अब आपकी बारी है। कैसे शूरवीर को आप जन्म देना चाहती हैं? जो भी क्वालिटीज आप चाहती हैं उसके अंदर हो, वो क्वालिटीज पर आपको गर्भावस्था में स्वयं करना होगा ताकि आप बीजारोपण कर सके। यही बीज आने वाले समय में एक वटवृक्ष का रूप लेगा और पूरे संसार को एक आनंद की अनुभूति प्रदान करेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे डायमेंशन पर, और वो है इमोशनल कोशेंट। कैसा इमोशंस आप चाहती हैं आपकी शिशु में हो? दया का सागर हो, वीरता से ओतप्रोत हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की तरह, शांत सहनशील स्वभाव का हो, कि कृष्ण लाला की तरह नटखट हो। जिस प्रकार के इमोशंस आप चाहती हैं आपके शिशु में हो, आप उसे विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज कीजिए आपके बच्चे के इमोशनल कोशेंट पर, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स पर, उसकी इंट्रापर्सनल स्किल्स पर। ओम ह्रीं श्रीं क्रों छवीं र र हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों छवीं र र हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों छवीं र र हम ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। और अब बारी है प्राइस पे करने की। जो इमोशंस चाहती हैं आपके शिशु में आए, वो इमोशंस आपको स्वयं अपने अंदर हर क्षण हर पल रखना होगा। आपके इमोशंस जितने सात्विक होंगे, आपका शिशु भी उन्हीं सात्विक इमोशंस के साथ
जन्म लेगा। ध्यान लेके जाएं अपने इमोशंस पर। अनकंडीशनल लव, क्या आप ओतप्रोत हैं अनकंडीशनल लव की भाव के साथ? झांकिए स्वयं के अंदर। और इस क्षण, इस पल त्याग दीजिए वे सारी भावनाओं को जो आपके प्रेम को जागर नहीं होने दे रहे। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकारों को त्याग दीजिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव आपके अंदर रहे, और वो है प्रेम का भाव। क्योंकि आपके शिशु के अंदर सिर्फ यही एक भाव रहना चाहिए, अनकंडीशनल प्रेम, एक सूर्य की भांति जो हर पल, हर क्षण बिना किसी भेदभाव के साथ पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। एक सूर्य के समान आप शिशु की कल्पना करती हैं, तो सूर्य के समान ही अनकंडीशनल लव के भाव को अपने अंदर लाना होगा, और उसके साथ एक कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। कोई भी आपके लिए ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा, वो करना चाहता है इसलिए कर रहा। एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाइए आप अपने अंदर, हर उस इंसान, हर उस जीव के प्रति जो आपके जीवन में योगदान प्रदान कर रहे हैं। जितना ग्रैटिट्यूड आपके अंदर होगा, उतने ही कृतज्ञता के भाव आपके शिशु में भी समाते जाएंगे। और अब क्षमा भाव, क्षमा वीरस्य भूषणम। एक वीर को जन्म देना चाहती है तो उसका सबसे बड़ा आभूषण है क्षमा भाव। लाइए अपने अंदर क्षमा भाव को और त्यागिए वो सारी कुंठा, वो सारी गांठें, वो सारे भेदभाव जो पता नहीं कितने जन्मों से आपने अपने अंदर समा रखा है। अब आ गया है वो समय जब आपको अपने सारी कुंठाओं को, अपने सारे वैमनस्य के भाव को, अपनी सारी गांठों को त्याग देना होगा। तभी आप एक वीर, एक अतिवीर, एक महावीर को जन्म दे सकेंगी। अनकंडीशनल प्रेम, कृतज्ञता और क्षमा भाव। जितना आपके जीवन में आ रहा है, उतना ही आपके शिशु को तेजस्वी करता जा रहा है।
महसूस कीजिए अपने शिशु के इमोशंस को। कितने सकारात्मक, कितने दिव्य, कितने तेजस्वी हैं। और अब ध्यान लेके जाए अपने शिशु के चौथे डायमेंशन की ओर, और वो है उसका स्पिरिचुअल कोशंट, उसका आध्यात्म। ओम ह्रीं श्रीं क्रों च भीं र हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों च भीं र हम ह नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रों च भीं र हम ह नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय रक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। महसूस करें आपके शिशु की बढ़ती हुई दिव्यता को। महसूस करें उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा को। फील करें उसके बढ़ते हुए तेज को। आपका गर्भ ट्रांसफॉर्म हो गया है। ये दिव्यता से ओत प्रोत है। फील कीजिए उसे एक गोल्डन एनर्जी के बॉल के समक्ष। आपका गर्भ एक दिव्य गोल्डन ऊर्जा का बॉल बन चुका है, जिसमें आपका शिशु खेल रहा है, खुश हो रहा है कि यही तो उसे चाहिए था। जिस दिव्यता की कल्पना कर उसने आपके गर्भ का चयन किया, उससे वही दिव्यता प्राप्त हो रही है। बहुत खुश है वो। महसूस कीजिए उसके किक्स को। महसूस कीजिए उसकी चुलबुलाहट को। महसूस कीजिए उसकी ऊर्जा को। आपका गर्भ कवच के समान, बिल्कुल शक्तिशाली, एक दिव्य कवच, जिसके अंदर ये दिव्य आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है। महसूस करें आपके गर्भ के दिव्य कवच को। ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं रौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं रौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं ऐं रौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा। ओम प च य म रां ह्रीं नमः। ओम प च य म रां ह्रीं नमः। ओम प च य म रां ह्रीं नमः। महसूस कीजिए
आपके गर्भ की सुरक्षा कवच को मंत्रों की शक्ति ने आपके गर्भ को एक सुरक्षा कवच से घेर लिया है, जिसके अंदर आपका शिशु हर पल हर क्षण दिव्यता के साथ विकास कर रहा है। महसूस करें इस कवच के पावर को, इसकी शक्ति को, जो हर सूक्ष्म और स्थूल नकारात्मक ऊर्जा को आपके शिशु को से दूर रख रही है, उसे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रही है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ स्वाहा। 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 और अब इस दिव्य सुरक्षा कवच में ये दिव्य शिशु चंद्रमा की कला की तरह बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। सर्वगुण संपन्न दिव्य शिशु PQ, IQ, EQ, SQ, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर डायमेंशन पर सर्वगुण संपन्न दिव्यता से ओतप्रोत आपके दिव्य गर्भ में पूर्ण विकास को प्राप्त कर रहा है। और अब वो तैयार है इस संसार में अवतरित होने के लिए, अपने हर अनुभवों की पूर्ति करने के लिए, अपने हर दिव्य एजेंडास को पूर्ण करने के लिए, इस संसार को गौरवान्वित करने के लिए तैयार है आपका शिशु। तैयार है, तैयार है। और अब वो दिव्य घड़ी
आ चुकी है। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रूं रूं परजन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु स्वाहा। वो आ चुका है आपके गर्भ से, आपकी गोद में। महसूस करें इस दिव्य घड़ी को, जब आप पहली बार अपनी संतान को अपने गोद में ले रही हैं, उसे दुग्ध पान करा रही हैं, उसे प्यार से सहला रही हैं। इसी क्षण के लिए तो आपने इतना प्रयास किया था। आज वो क्षण आ गया है और पूरे ब्रह्मांड की सारी दिव्यता आज आपके गोद में आ चुकी है। महसूस कीजिए इस दिव्य घड़ी को, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। शिशु आपको धन्यवाद दे रहा है। ये 9 माह आपने इतने सुंदर अनुभव कराए, उसके लिए अपने रोम रोम से वो आपको धन्यवाद दे रहा है। और साथ ही आप भी उसे धन्यवाद दे रही हैं कि उसने आपका चयन किया। इस पूरे ब्रह्मांड में आपके गर्भ को चुना, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये दिव्य शिशु अपनी दिव्यता से पूरे संसार को प्रकाशित करेगा। बहुत खुश हैं आज आपके भगवान आपसे। बहुत खुश हैं आज आपके गुरु आपसे। इतनी सुंदर सर्वश्रेष्ठ कृति जो आपने प्रदान की है संसार को। पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक है आज आपके सामने। इस संसार को आपने और बेहतर बना दिया अपनी इस रचना के द्वारा। प्रणाम है ऐसी दिव्य माता को, प्रणाम है ऐसे दिव्य शिशु को। और अब इसी दिव्यता, इसी कृतज्ञता के साथ धीरे धीरे अपने शरीर में आए।
अपने हाथों से अपने गर्भ को छुएं। और एक विश्वास दें अपने गर्भस्थ शिशु को कि आज जो आपने ये साधना की उसको पूर्ण करेंगी, सारे संकल्पों को पूर्ण करेंगी। विश्वास दीजिए अपने गर्भस्थ शिशु को, प्रदान कीजिए उसको ये ऊर्जा, प्रदान कीजिए उसको ये दिव्यता। और अब धीरे धीरे अपनी उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को रगड़ें और अपने हाथों को अपने नेत्रों से स्पर्श करें और धीरे से एक दिव्यता, एक कृतज्ञता, एक प्रेम के भाव के साथ अपनी आंखों को खोल दें।